इस जमीन के ऊपर वो क्या है? वो जानवर है, जानवर। ये रामनवमी त्योहार है, मनाओ, अच्छी बात, खुशियां मनाओ, पूजा करो। सुबह सवेरे उठकर सनातन धर्मी भाइयों, आपके अकीदे का एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना मैं तो कहता हूं कि पवित्र एक ईश्वर की इबादत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस रामनवमी के मौके पर तुलसी के पत्ते और चंदन की लकड़ी और कुछ मीठा अपने प्लेट में डालकर पूजा कीजिए। नशीलम, नशीलम, जिसके अंदर जर्रा बराबर मानवता ना हो, जिसके अंदर जर्रा बराबर कोई ज्ञान ना हो, जिसके अंदर जर्रा बराबर जानकारी ना हो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। If you don't know about your namaz, you must to just educate about your namaz and zakat and roza. The clear mention in the holy hadith, in the holy Quran. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know, you must to ask, and this person and who has the knowledgeful, जो इंसान जानकार है उसके पास जाओ और उससे मालूम करो कि भाई जान, हमें इस चीज के बारे में जानकारी नहीं। यकीनन रामनवमी के मौके पर, रामनवमी पवित्र इबादत है सनातन धर्मी भाइयों के नजर में, लेकिन आज कुछ गुंडों के इशारे पर, आज कुछ लुटेरे और ये डाकू जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए अपने गद्दी पर ज्यादा दिन तक विराजमान होने के लिए, ये लोग हमारे सनातन धर्मी भाइयों के उन 18 और 20 साल के नौजवानों को, 20 साल के उन नौजवानों के हाथ में तलवार थमा देते, हाथ में भाले थमा देते, हाथ में जनाब वो तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के झंडे थमा देते। तिरंगा के बजाय ना मालूम कैसा कैसा झंडा होता, और नफरत को बढ़ावा देने के लिए जुलूस निकलवाते। रामनवमी के मौके पर जुलूस का कोई सबूत नहीं है, रामनवमी के मौके पर हिंसा का कोई सबूत नहीं है। श्री रामचंद्र जी के जमाने में भी रामनवमी मनाते थे लोग, लेकिन वो किसी मस्जिद की दीवार पर चढ़कर किसी मस्जिद के मिंबर को नहीं तोड़ते थे। वो रामनवमी के मौके पर किसी मदरसे में जाकर 114 साल पुराने मदरसे को जलाते नहीं थे, 114 साल पुराने मदरसे में जाकर 4000 किताबों को, पुस्तक को जलाकर भस्म नहीं करते थे, बल्कि रामनवमी के मौके पर राम को खुश करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी, उनके नाम का भजन होता था, बल्कि राम सिया राम के नाम के कसीदे पढ़े जाते थे। आज ये तरीका, ये तरतीब कहां से इजाद किया? याद रखो, अगर शास्त्र के खिलाफ जाओगे, श्री कृष्ण जी अपनी किताब के अंदर, अपनी पवित्र ग्रंथ के अंदर, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि अगर तुम ईश्वर के फरमान के मुताबिक अगर तुम जिंदगी नहीं गुजारोगे तो याद रखना, यह साफ साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरहसि। तुमको शक हो कि रामनवमी में क्या करना है तो पढ़ो गीता। इस मंत्र का यही मतलब है। अगर तुमको और ज्यादा शक होता है तो उठाओ, ये यजुर्वेद के अंदर कहा गया, उठाओ ऋग्वेद के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों के अंदर, साफ लफ्जों में कहा गया, रुद्रवो गिरीवा पश्चात धर्मश्चरांति तुवम तूर्य कृष्यति। इस जमीन के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है तो उसके हाथ को पकड़ो। लेकिन मदरसा अजीजिया का क्या कसूर था? उस मदरसे के अंदर 4000 किताबों की क्या गलती थी? रामचंद्र जी अगर पूछ लिया उन नौजवानों से जिन्होंने रामनवमी के नाम पर मदरसे को जलाया, श्री रामचंद्र जी पूछेंगे महाप्रलय में, क्या नौजवानों, रामनवमी के मौके पर मुझे खुश करते, मदरसा अजीजिया की क्या गलती थी? वहां के 4000 किताबों का क्या कसूर था? याद रखो जालिमों, पीछे दीवार में छुपकर इन नौजवानों को सामने लाकर नफरत की दीवार तो जो तुम खड़ी कर रहे हो, शायद तुम्हें तारीख मालूम नहीं है। अगर ये मदरसा नहीं होता, शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं होते, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी नहीं होते,
तो शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो जिहाद का फतवा न होता, शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते तो मौलाना ममलूक न होते, मौली ममलूक नहीं होते, मौलाना कासिम मौलाना अब्दुल रशीद नहीं होते, मौलाना कासिम न होते तो दारुल देवबंद नहीं होता, दारुल देवबंद नहीं होता तो शेखुल हिंद नहीं होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी नहीं होते, मौलाना अशरफ अली थानवी नहीं होते, मौलाना इलियास नहीं होते, मौलाना फजल हक खैराबादी नहीं होते। अगर ये नहीं होते तो अंग्रेज के सामने कफन बांध कर शेखुल इस्लाम खड़े नहीं होते और अंग्रेज के सवालों का जवाब कोई नहीं देता, ये देश आजाद नहीं होता। आज जो कुर्सियों पर बैठकर मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं ना शाह साहब, अगर ये मदरसे ना होते, ये मुलमा ना होते तो आज ये देश आजाद नहीं होता, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। तो रामनवमी के मौके पर अच्छा काम करना, हम नहीं कह रहे हैं हमारे सनातन धर्मी भाइयों को कि आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई आप अहादीस मुबारक बुखारी शरीफ पढ़िए। If you don't feel, if you don't think about the Quran and Hadith, if you don't believe, अगर आपको विश्वास नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रामनवमी में हिंसा जुल्म तशद्दुद मत कीजिए, क्योंकि इस्लाम में देखिए हमने ये है त्यौहार, ईद की त्यौहार, पूरी दुनिया में ईद मनाई गई, कहीं से कोई खबर आए कि किसी ने पटाखे भी फोड़ा हो, दिखा दे, कुछ नहीं, शांति के साथ नमाज पढ़ते बेचारे अपने घर को जाते। पूरी दुनिया के लोगों ने, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों ने ईद का त्यौहार मनाया, लेकिन जनाब कहीं पर किसी की प्रॉपर्टी को, कहीं पर किसी को तकलीफ पहुंचाई नहीं पहुंचाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मुसलमान अपने आखिरी नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो वैसे ही आप भी अपने श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी के उपदेश अनुसार जिंदगी गुजारिए। वो झंडे लेकर नहीं निकलते थे, कई करोड़ का नुकसान हुआ है इस त्यौहार पर नौजवानों ने किए, क्या जवाब दोगे? पूछेगा जब महापल्ले में श्री रामचंद्र जी क्यों किया तुमने ये, कि जी हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, हम फलां राष्ट्र बनाना चाहते थे। अरे इससे खूबसूरत निजाम कुछ हो सकता हमारे देश का कि यहाँ हर कोई मिलजुल कर रहते हैं, जैनी रहता है, बौद्ध रहता है, और जनाब सिख लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, कन्फ्यूशनिज्म रहते हैं, आशूरियू रहते हैं, शनटू रहते हैं, हर तरह के लोग रहते, और हर किसी को परमिशन और इजाजत दी गई है कि जनाब तुमको जो करना है, मुसलमान है कुरान की तिलावत करना है करो, हिंदू है हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ना है पढ़ो, सिख है मूल मंत्र पढ़ना है पढ़ो, क्रिश्चियन है हमें जनाब बाइबल पढ़ना है, मता पढ़ना है पढ़ो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। इतना खूबसूरत माहौल इस देश का, लेकिन खामखा धर्म के नाम पर तुर्रा तो ये है, ऊपर से एक्सप्लेन करते नेता लोग, नहीं ठीक तो हुआ इसलिए कि इनके पूर्वज फला बादशाह ने ऐसा किया, फला बादशाह ने ऐसा किया। हमें बादशाह से कोई लेना देना नहीं, बादशाह सिर्फ ताकत और कुर्सी को देखता है, वो शरीयत को नहीं देखता। एक बादशाह तो ऐसा भी गुजरा है जिसने शरीयत बदलने की कोशिश की थी दीन इलाही के नाम पर, अकबर बादशाह ने। उस वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन मुजद्दिद अल्फसानी ने उनका दिफा किया था और यूं कहा था कि जमीन के ऊपर शरीयत है तो रब्बे जुल जलाल की शरीयत है, दीन इलाही का मतलब मिक्सचर दीन, यानी हर कोई बराबर है, हर कोई बराबर अपने हिसाब से जो मन में आए वो करे, यानी सिर्फ पर्टिकुलर कुरान नहीं, हदीस नहीं, कुछ नहीं, अपने हिसाब से उन्होंने एक दीन, एक शरीयत को नाफिज किया था। तो बहरे कैफ, तो मेरे भाइयों, हमारा किसी जालिम बादशाह से या नॉर्मल बादशाह से हमारी शरीयत का कोई लेना देना नहीं। इस्लाम को जांचो परखो, कुरान और शरीयत के हिसाब से
अगर किसी बादशाह ने इस जमीन पर जुल्म ज्यादती की है या अगर कोई मुसलमान जुल्म ज्यादती करता है तो कुरान भी उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर कुरान से शरीयत से हटकर अगर इस जमीन के ऊपर कोई जुल्म का बाजार गर्म करता, हमारे इस देश के कवानीन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जनाब, वहां पर जाकर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन डायरेक्ट हमारे कुरान को ब्लेम न करें, हमारी शरीयत को ब्लेम न करें। हमारी शरीयत तो वो है, आप तो यूं कहते हो कि नहीं जनाब ये जिहाद है, ये जिहाद है। कुरान में 24 जगह पे आयतों में जिहाद का लफ्ज है। मैं अभी तहकीक कर रहा हूं, कुरान करीम में जो 24 आयत है उनको मैं वेदों में ढूंढ रहा हूं कहां कहां पर। अभी तक 6 आयतों का सॉल्यूशन हमने निकाला है। इंशाअल्लाह अगले सीजन तक, अगले जो प्रोग्रामात शुरू होंगे उस तक मैं मुकम्मल तहकीक कर लूंगा। कुरान करीम की वो आयत जिस पर एतराज यानी 25 जो आयत है जिसको निकालने की बात की जा रही है, मैं उसको वेदात से साबित करूंगा, बाइबल से साबित करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि इस्लाम पहचाना जाता है किससे? कुरान से, अल्लाह के नबी की जिंदगी से। इस्लाम किसी बादशाह को देखकर नहीं पहचाना जा सकता। इस्लाम पर फैसले, इस्लाम पर जजमेंट किसी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को देखकर या किसी नेता को देखकर नहीं लगाया जा सकता। इस्लाम के ऊपर जजमेंट अब्दुल्ला सालिम को देखकर नहीं लगाया जा सकता। अब्दुल्ला सालिम गलत भी हो सकता है, या आपके इलाके के अंदर आप गलत हो सकते हैं, मुसलमान गलत हो सकता, लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता, कुरान गलत नहीं हो सकता, शरीयत गलत नहीं हो सकती। क्यों? आप कहते हैं कि नहीं जनाब आपके कुरान में जुल्म है, जबर है, जबरदस्ती है। कहां पर है जबरदस्ती? अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यूं कहा, जबरदस्ती की बात करते हो? दुनिया की किसी भी शरीयत में यह पैगाम नहीं है, लेकिन इस्लाम में है। अगर मेरी जुबान से, मेरी बात से किसी मोमिन को, किसी इंसान को तकलीफ पहुंच जाए, हुकूकुल इबाद है कि नहीं है? हमने माफी तलाफी नहीं कराई उस शख्स से, हमारी मौत हो जाती है, कल कयामत में क्या अल्लाह उस बंदे के सामने खड़ा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अल्लाह के नबी की हदीस सुनाता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक मौके पर कहा, ए मेरे प्यारे सहाबा बताओ मेरी उम्मत का, मेरी कौम का मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी जिसके पास बैंक बैलेंस ना हो, जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो, जिसके पास गाड़ी ना हो, जिसके पास पावर ना हो, जिसके पास माल और दौलत ना हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरी कौम का, मेरी उम्मत का क्या करना? कौन है? खत्म करना? अच्छा नहीं ठीक है हजरत, मैं तो पहले ही बोला था, मैंने कहा था कि भाई मेरी तकरीर ज़्यादा देर तक ना कराएं। पहले मुझसे कहा गया कि आप 1.5 घंटा कीजिए, और अभी आप बीच में पर्चा पकड़ा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले बता दीजिए। नहीं गलत है, ये प्रोग्राम पहले से ही बदनज़मी का शिकार है।